नर्वस सिस्टम है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, CNS, PNS एंड ANS। CNS को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। PNS को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ANS को हम बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है कि हमारा जो CNS है यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं। इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, हमारा ब्रेन और स्पाइनल। अब हम देखते हैं हम इसे ज्योमेट्रिकली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस प्रिपेयर करेंगे। तो बेस कैसे प्रिपेयर होगा, सी, यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये केवल आपको समझाने के लिए है। लेट्स सपोज कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है दिस इज ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेम दिस पॉइंट B, नेम दिस पॉइंट C हियर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई हमारे 6 सेंटीमीटर तक की। अब आगे हमको क्या ड्रॉ करना है, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन और 7 सेंटीमीटर की एक लाइन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम हमारे कंपास को कुछ इस तरीके से लेंगे कि जो उसका पॉइंटर है वो हम 0 पे रखेंगे स्केल के, और जो हमारा पेन है वहाँ तक हम क्या करेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे। कितना हमको चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो लेट्स सपोज दिस इज माय 5 सेंटीमीटर हियर। अब ये आर्क 5 सेंटीमीटर का कट करेगा, तो पॉइंटर को आप B पे रखोगे एंड देन यू विल ड्रॉ एन, एक प्लेन है, एक शीट है, राइट, अ प्लेन इज देयर, उसके पैरेलली बिल्कुल उसी डायरेक्शन में टॉप ऑफ इट, ऑन द टॉप ऑफ इट, ठीक, एक और प्लेन, राइट, फिर ये एक और प्लेन, थर्ड, देन एक और प्लेन। सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, द डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल, मे बी इक्वल, मे बी नॉट इक्वल, बट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। बट what if they intersect? एक प्लेन ये रहा, मैं इसको यहाँ लेके, हाइपरबोला जो होता है ना बेटा, वो भी क्या होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, जैसे कि इलिप्स भी होता था ना। सिमिलरली ये भी क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये है हाइपरबोला, मैंने ये बनाया, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। तो ये कोई पॉइंट अगर अपन ले, इस पर हाइपरबोला पर कोई पॉइंट ले यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि सेम पॉइंट उधर भी लाई करेंगे बेटा, और उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे, जैसे एक पॉइंट एक्स वाई है तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, -x, y, सेम पॉइंट है ना। और ये क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे इसमें, और इसमें क्या हो जाएगा, x, माइनस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसका ऑलवेज जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। हमेशा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई आयन है, मोनोएटॉमिक आयन, तो जो भी उसका चार्ज होगा वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज ऑन द आयन। अब मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है, तो कंपाउंड में क्या होगा, नेट ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जितनी भी चीजें हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का जो नेट, जो सम होगा वो इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 0। 3 का मतलब 1 2 3 4, फर्स्ट कार्बन पे होगा और थर्ड कार्बन पे है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हो गया 1,3-ब्यूटाडाइनिन और ये हो गया स्टाइलिन। अब इन दोनों का मैंने जब कोपॉलीमराइजेशन कराया तो दोनों अलग है, यानी कि 2 टाइप के क्या है, मोनोमर्स है, ठीक है। इनका कोपॉलीमराइजेशन कराया तो मुझे क्या मिला, मेरा पॉलीमर, ठीक है। अब ये जो कोपॉलीमर्स होते हैं इसके बहुत सारे यूजेज होते हैं और बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमको स्टडी करते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, नेचुरल रबर, ठीक है। तो नेचुरल रबर यानी कि वो रबर जो हमको नेचर से नेचुरली मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि नेचुरल रबर में हम क्या करेंगे, 2-methyl 1,3-butadiene, ठीक है। हम इसका पॉलीमर बनाते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रीन, ठीक है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रीन। और ये मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रीन, ठीक है। और जब ये आइसोप्रीन को जब मैं ज्वाइन करती जाती हूँ और इसका क्या करती हूँ, पॉलीमराइजेशन करती हूँ, तो ये जो मेरा कंपाउंड बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर। Now first property is your elasticity. Elasticity, प्रत्यास्थता हम इसको बोलते हैं हिंदी में। क्या होता है ये प्रत्यास्थता या फिर इलास्टिसिटी? इलास्टिक सबने सुना है हमने कि इलास्टिक होता है हमारे कपड़ों में, स्वेटर्स में, कई जगह होता है। What does it do? हम इलास्टिक को ऐसे खींचते हैं, वापस आ जाता है। अगर हम छोड़ते हैं, उसको खींच के छोड़ते हैं तो वापस आ जाता है। गुलेल हम खींचते हैं, छोड़ते हैं तो वापस चली जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि when you apply some force on an object, on a body, it deforms, and when you remove that force which is deforming the body regains its original shape. That property of regaining the original shape after removal of external force, that is called elasticity. E बराबर W अपॉन, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक वोल्टेज का। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, इसका पूरा डेरिवेशन यही हमने कैसे लिखा, W यहाँ पे क्या है, Q क्या है यहाँ पे, इसको समझेंगे एकदम स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो वही डेफिनेशन जो हमने पहले देखी थी, क्या उसमें क्या देखा था हमने कि फोर्स है किसी पे, एक चार्ज पे अप्लाई हो रहा है, उसको फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमने मूव किया, हमें कुछ वर्क करना पड़ा, ठीक है। वो चार्ज उसका Q है, तो उससे हम रिलेट करके क्या जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखने की सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q बराबर करेंगे 1 कूलम, और फिर इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि 1 कूलम आवेश को, यानी कि एकांक आवेश या फिर यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, कोई भी एक पॉइंट जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, वहाँ तक लाने में टोटल जो किया गया कार्य होता है, वर्क होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक वोल्ट। पहला क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 4u ऑफ हाइड्रोजन। हम इसे कैसे लिखते हैं, 4u यूनिफाइड मास। जो हम एटॉमिक मास यूनिट लिखते थे उनको बाद में मॉडिफाई करके यूनिफाइड मास दैट मीन्स u कर दिया गया। तो 4u ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 32u ऑफ, अगर मैं आपको लिखती हूँ आई राइट, फिर मैं इसी का फॉर्म चेंज करती हूँ, आई रोट, इसका एक और फॉर्म चेंज करती हूँ, आई शैल राइट, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म में हुआ, आई राइट, आई रो, आई शैल राइट। ये जो राइट फॉर्म है जो मैं लिख रही हूँ, कि जो लिखने वाला टेंस, ये जो हमारा समय बताता है, उसको टाइम बताता है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। सो ये हमारा वर्ब जो है ये किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस, राइट। उसी का ये होता है पास्ट फॉर्म, जब हम कहते हैं, इसको कहते हैं पास्ट टेंस। हमने राइट का क्या कर दिया, रोट, ठीक है। और जब हमें फ्यूचर टेंस बताना पड़ता है तो हम क्या कहते हैं, शैल राइट, मतलब मैं लिखूंगी या मैं लिखूंगा, तो ये आपका हो गया फ्यूचर टेंस। इज इट क्लियर? होता क्या है, इन फॉर्म से हम उस टाइम को इंडिकेट करते हैं, राइट, प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट